एजुकेशन इज़ द मैटर ऑफ क्वालिटी नॉट अमाउंट। ये लाइन बोला था हेनरी फोर्ड ने, लेकिन हम इस लाइन का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन बखूबी देख सकते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है उसमें। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से एक रिफ्लेक्शन है इस लाइन का, जो बेस्ड है क्वालिटी पे, ना कि अमाउंट पे, कि हम कितने अमाउंट में पढ़ाई करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले हम आते हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के हिस्ट्री पे। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई थी 1968 में इंदिरा गांधी के टाइम पे। सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में राजीव गांधी के टाइम पे। फिर इस एजुकेशन पॉलिसी का मॉडिफिकेशन हुआ 1992 में। फिर 2019 में एक 9 मेंबर्स की कमेटी सेटअप की गई, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगम। इस कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ड्राफ्ट किया गया। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री को रीनेम कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। उसके बाद जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिस रेशियो में बच्चे स्कूल में इनरोल होते हैं, उसको 50% तक बढ़ाया जाएगा ईयर 2035 तक। जो जीडीपी इन्वेस्टमेंट हमारा देश एजुकेशन में करता था, जो कि 1.6% था, उसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। अब हम देखेंगे कुछ और चेंजेस। इंडिया का जो पहले एकेडमिक स्ट्रक्चर था एज 16 से 18 के लिए, उसको रिफॉर्म करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं न्यू स्ट्रक्चर जो है। अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। हमें कोई भी चीज़ तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है जब हमें उसे अपने लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में समझाया जाए। ये बहुत बड़ा रीज़न था स्कूल्स में ड्रॉप आउट्स का, क्योंकि बच्चे स्कूल जाकर भी लैंग्वेज को समझ नहीं पाते थे, तो उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट ने समझा और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू अब जहाँ तक पॉसिबल हो बच्चों को उनके होम लैंग्वेज, उनके मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में क्लास 5 तक, और अगर पॉसिबल हो तो क्लास 8 तक पढ़ाया जाएगा। ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल्स में, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों में फॉलो किया जाएगा। इसके बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत क्लास 6 से 8 के बच्चों को एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराया जाएगा, जिसमें वो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स टू स्क्रिप्ट्स, ओरिजिन और सोर्सेज सीखेंगे। संस्कृत एज अ लैंग्वेज भी ऑफर किया जाएगा स्कूल्स और हायर एजुकेशन में एज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो इससे जो लोकल लैंग्वेजेस होंगे या फिर जो हमारे अपने देश के लैंग्वेजेस हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा और बच्चों को समझने में भी और टीचर्स को पढ़ाने में भी आसानी होगी। हम ऐसा बहुत बार देखते हैं कि कोई टीचर किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, लेकिन वो इंग्लिश में अगर पढ़ा नहीं पाता है तो उसे एक अच्छा टीचर नहीं माना जाता है। तो अब टीचर्स को भी अपने लैंग्वेज में पढ़ाने की आसानी होगी, तो वो अपना 100% स्टूडेंट्स को दे पाएंगे। तो अब ये लैंग्वेज की प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब अब वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स का टग ऑफ वॉर खत्म। अब स्टूडेंट्स को जो भी सब्जेक्ट जिसमें उन्हें इंटरेस्ट हो वो ले सकते हैं। मतलब अब वो जो ब्रॉड सेग्रीगेशन था साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बीच में, वो 11th-12th में नहीं रहेगा। बच्चों को जिस भी कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट्स लेने हैं वो आसानी से ले पाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन, हमारे कंट्री में इस वोकेशनल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत थी, जिसमें बच्चों के स्किल्स पे फोकस किया जाएगा। क्लास 6 के बाद बच्चों के लिए वोकेशनल सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी, क्राफ्ट्समैनशिप
उन्हें जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो वो बच्चे सीख पाएंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। स्टैंडर्ड 6 के बाद से बच्चों को स्कूल्स में कोडिंग भी सिखाया जाएगा। ये सबसे पहले इनिशिएटिव चाइना ने लिया था, जो अब इंडिया भी ले रहा है कि बच्चों को क्लास 6 से कोडिंग सिखाया जाएगा। तो ये बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है। पॉलिसी के अनुसार बच्चों के लिए एक 10 डेज का बैगलेस पीरियड होगा, जिसमें क्लास 6 से 12 के बच्चे इंटर्नशिप करेंगे वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ। ये वोकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ इंटर्नशिप ऑनलाइन मोड के थ्रू भी ऑफर कराया जाएगा। इस बैगलेस पीरियड में बच्चों को हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स, टूरिस्ट प्लेसेस भी विजिट कराए जाएंगे, या फिर उन्हें लोकल आर्टिस्ट या क्राफ्ट्समैन से भी मिलवाया जाएगा। इससे उनके स्किल में और डेवलपमेंट होगा, वो प्रैक्टिकली उस स्किल को प्रैक्टिस कर पाएंगे। अब नॉलेज ऑफ इंडिया के तहत बच्चों को एंशिएंट नॉलेज भी दिया जाएगा और उसके मॉडर्न इंडिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये भी बताया जाएगा। एंशिएंट नॉलेज जैसे कि ट्राइबल नॉलेज, ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स जैसे कि वैदिक मैथ्स, मेडिसिन जैसे कि आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा जैसे एंशिएंट नॉलेज जो पुराने टाइम में इंडिया में यूज़ होते थे वो बच्चों को सिखाया जाएगा। इससे बहुत तरह के डेवलपमेंट इंडिया में देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं असेसमेंट पे। अब जो रिजल्ट्स या रिपोर्ट कार्ड्स बनेंगे वो बच्चों के स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ पे बेस्ड होंगे, ना कि परसेंटेज पे। और हमारा जो वो रट्टा कल्चर था ना, रट्टा मार के एग्जाम में लिख दिए, मार्क्स आ गया तो हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, वो खत्म। अब मार्क्स को कम एम्फेसिस दिया जाएगा। जो रिजल्ट या रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो बच्चे के पूरे 360 डिग्री हॉलिस्टिक रिपोर्ट पे बेस्ड होगा, जिसमें एकेडमिक्स, प्रैक्टिकल और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो मतलब बच्चों के जो स्किल्स हैं उन पे भी मार्किंग्स किए जाएंगे। अब सारे कॉलेजेस एक सिंगल बॉडी के अंदर, सिंगल रेगुलेटर के अंदर गवर्न होंगे, जो कि होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन इसमें मेडिकल और लॉ कॉलेजेस को नहीं इंक्लूड किया गया है। अब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप किए जाएंगे। एट लास्ट हम आते हैं डिजिटलाइजेशन पे। इस डिजिटल वर्ल्ड में गवर्नमेंट इसे कैसे छोड़ सकती थी। तो अब नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एक ऑटोनोमस बॉडी क्रिएट किया जाएगा, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पे आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाएंगे कि टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाए कि वो लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन को और बढ़ाए स्कूल्स और हायर एजुकेशन में। ये बॉडी एडवाइस भी देगी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये एक नया डायरेक्शन देगा रिसर्च और इनोवेशन को। ये ऑटोनोमस बॉडी हमेशा नेशनल, इंटरनेशनल और रीजनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करवाएगी, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाएगी, ताकि टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से यूज़ हो सके एजुकेशन के फील्ड में। अब इस डिजिटल को रूरल एरियाज में भी भेजा जाएगा और रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल, इसका जो लर्निंग होगा वो रीजनल लैंग्वेजेस में भी लोगों के लिए अवेलेबल होगा। ऑनलाइन ई कोर्सेज अवेलेबल होंगे। एग्जामिनेशंस जो अब इस कोविड के टाइम पे हमने देखा कि बहुत सारे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस यूनिवर्सिटीज़ ने, स्कूल्स ने कंडक्ट करवाए, तो अब इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन को भी बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है और इस ऑनलाइन असेसमेंट को। उसके बाद वर्चुअल लैब्स एक्सेट्रा क्रिएट किए जाएंगे ताकि वर्ल्ड को ऑनलाइन मोड में और प्रमोट किया जाए।